हाय, वेलकम टू द नेटिव्स। तो जैसा कि वीडियो का टाइटल है, मैं आपको यहाँ पे बायजू के जो इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उनके बारे में बताने वाला हूँ। अब मैं वो नहीं बताऊँगा कि सबसे पहले आपने डेमो वीडियो सबमिट करना है, देन प्लस वहाँ से एचआर का इंटरव्यू के लिए मेल आएगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। ये सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, मैं सीधा जाता हूँ इंटरव्यू पे कि आपका इंटरव्यू होगा तो कैसे होगा। सबसे पहले वह आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछ लेंगे। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, आपने आपका इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में तरीका यही रहता है कि आप उनके पास आपका रिज्यूम पहले से रहता है, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे, आप ग्रेजुएट कहाँ से हुए ये और कुछ स्पेशल चीज़ें जो आपने अचीव की हैं ग्रेजुएशन के टाइम या स्कूलिंग के टाइम पे, वह चीज़ें आप बता देंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो, अगर आप एक्सपीरियंट हैं तो जो आपने एक्सपीरियंस के टाइम पे कुछ गेन किया है वो आप बता सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन बताएंगे। इंट्रोडक्शन के बाद वह आपको एक शॉर्ट डेमो के लिए बोल देंगे कि शॉर्ट डेमो के लिए आपको बोलेंगे कि आप उन्हें पढ़ा के बताइए कि आप, वो कुछ भी हो सकता है कि पेन पेपर पे रह सकता है, वर्बली रहता है। एक्चुअली ज़्यादा टाइम वो क्या रहता है, वर्बली रहता है। आपको एक वर्बल डेमो देना रहेगा, 5 से 8 मिनट का, वो आपको बीच में रोक देंगे। और उसके बाद ये जो वर्बल डेमो रहता है, अभी ये मैंने बताया वर्बल डेमो, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। आप कौन सा टॉपिक चूज़ करना है। टॉपिक जो रहेगा योर चॉइस पे रहेगा। टॉपिक जो रहेगा आपकी चॉइस का रहेगा। तो अब मेन बात करते हैं हम कि इंटरव्यू के बाद जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पहला क्वेश्चन ये था कि आपको डिफरेंस बताना था। पहला उन्होंने पूछा था डिफरेंस बिटवीन सेकेंट एंड टेंजेंट। मतलब उन्होंने पूछा था कि सेकेंट और टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट में डिफरेंस क्या है। पहला क्वेश्चन ये था। अब आप बाकी देख लेना, आप इनके आंसर अपने तरीके से तैयार कर लेना। मैं बाकी एक बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर किस रिलेटेड कैसे पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपके पास दो सर्कल हैं। आपके पास दो सर्कल हैं जो नॉन टचिंग हैं एंड नॉन इंटरसेक्टिंग हैं। तब इन दोनों सर्कल पर कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी। तो 1, 2, 3 एंड 4, इसमें 4 कॉमन टेंजेंट होगी, ये देख लेना। उन्होंने पूछा था नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन टचिंग। नॉन टचिंग सर्कल हैं, टू नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन टचिंग सर्कल, हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट, हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट शेयर दीज बोथ द सर्कल कॉमन टेंजेंट, ये उन्होंने पूछा था। अब आगे देखें तो मेरे से तीसरा क्वेश्चन जो पूछा था, वो उन्होंने पूछा था पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, कि आपका जो सेमी सर्कल रहता है कुछ इस तरह से पेरीमीटर पूछा था। पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, ये तीसरा क्वेश्चन था, जो कि होता है पाई आर प्लस 2r। ये पेरीमीटर सर्कल का पूछा था, सेमी सर्कल का पेरीमीटर पूछा था।
और फिर उन्होंने पूछ लिया था मेरे से थेल्स थ्योरम, ट्रायंगल से रिलेटेड है। थेल्स थ्योरम पूछा था उन्होंने। ये रहता है कि थेल्स थ्योरम रहता है कि आप किसी भी एक ट्रायंगल के किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके एंड पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द, मतलब ये ए बी बेस लाइन हो गया और ये सी डी जो है, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, जो इंटरसेक्ट करेगी अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो उनके जो रेशियो होगा, फिर जो डिवाइडिंग रेशियो रहेगा वो इक्वल रहता है। ये थेल्स थ्योरम देख लेना आप। और उसके बाद उन्होंने मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पूछा था। मिड पॉइंट थ्योरम ये भी ट्रायंगल से रिलेटेड है कि आपका ट्रायंगल रहता है, उसके किसी दो दो साइड हैं, उनके जो मिड पॉइंट है उनको कनेक्ट करने वाली जो लाइन जो रहती है वो पैरेलल रहती है, ये पूछा था। एंड नेक्स्ट वन था टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर होता है 3πr²। तो ये सिंपल था। ये कुछ बाकी सारे क्वेश्चन ही जो थे ज़्यादा कुछ टफ नहीं थे, मॉडरेट ही थे। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन था कि मुझे बताना था, मुझे प्रूव करना था कि √5 इज़ अ मीन्स दिस सेज दैट प्रूव दैट √5 is irrational number, irrational number। तो इसे भी आप कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी सीधी बात ये है कि वो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। सीधी बात ये है कि आपको पूरे इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंट रहना है। एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है क्योंकि वहाँ पे वो जल्दी जल्दी पूछते हैं। बाकी टफ कुछ भी नहीं रहेगा, सब वन लाइनर आंसर रहते हैं सारों के, और ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशन रहती हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन। सो थैंक यू।